हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल आध्या। सो गाइस, बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो माय ब्यूटीफुल एंजल्स के लिए मैं एक नया वीडियो लाई हूँ। इसके पहले मैंने एक नोज़ पियर्सिंग बम के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिस पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। बहुत सारी मेरी ऐसी छोटी सिस्टर्स हैं और जो भी हैं, सिस्टर्स हैं, बड़ी हैं, जो भी हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और वो मुझे और भी रिक्वेस्ट करी हैं कि मैम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाइए और DIY आप बताइए कि मैं जल्दी से जल्दी नोज़ पियर्सिंग बम को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो मैं उन्हीं के लिए आज न्यू वीडियो बनाई हूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा DIY शेयर करूँगी ताकि आपके जो नोज़ पियर्सिंग बम है जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मुझे कमेंट आने लगे तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा मैंने नानी दादी से पूछा। तो मेरी दादी ने जो मुझे बताया मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो लोग पहले के ज़माने में क्या करते थे जब ये नोज़ पियर्सिंग बम्प या फिर ईयर होल पियर्सिंग बम्प हो जाते थे तो वो लोग कैसे उसको रिड्यूस करते थे, किस तरीके से वो उसको ठीक करते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको कि नोज़ पियर्सिंग बम्प क्यों होते हैं या फिर ईयर पियर्सिंग बम्प क्यों होते हैं। तो जब भी हमारे होल जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, एक्चुअली गलत तरीके से कर दिए जाते हैं, जो होल होते हैं वो सीधे नहीं जाते हैं, थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं बीच में, या फिर सही जगह से नहीं होते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे कहीं नब्स आ गए या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे नोज़ पियर्सिंग बम्प या फिर ईयर पियर्सिंग बम्प होने के चांसेस होते हैं। और जब भी आप गन सेट कराते हो तो आपको नोज़ पियर्सिंग बम्प या फिर ईयर पियर्सिंग बम्प के होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं और होल की प्रॉपर प्रॉब्लम आपको नहीं होती है कि आपके होल छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप ईयरिंग नहीं पहन पा रहे हो, नोज रिंग नहीं पहन पा रहे हो। जब भी आप सुई की हेल्प से या फिर सोनार के यहाँ पे जाके एक पतली सी तार होती है उसकी हेल्प से आप नोज पियर्सिंग करवाते हो, ईयर पियर्सिंग करवाते हो, तभी आपको ये नोज़ पियर्सिंग बम्प या फिर ईयर पियर्सिंग बम्प या फिर छोटे नोज़ होल की प्रॉब्लम या फिर जो भी हो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये सब पहले की वीडियो में ही बताया था, बट जो भी नए हैं, नए लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मैं उनके लिए भी सोचा कि थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरीके से। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि मैम आप एक और वीडियो बनाइए, उसमें और DIY शेयर कीजिए नोज़ पियर्सिंग बम को रिड्यूस करने के लिए। तो मेरे पास तो कोई मैंने जो मेरे पास था मैंने बता दिया था। फिर मैंने दादी नानी से पूछा कि हाँ ठीक है मैम, दादी आप लोग क्या करते थे जब भी आपके नोज़ पियर्सिंग बम्प हो जाते थे। तो तब उन्होंने जो मुझे बताया मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो 100% श्योर है कि आपके नोज़ पियर्सिंग बम्प जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और बहुत जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है, आप एक सरसों का तेल ले लीजिए थोड़ा सा, लगभग 25 ग्राम या फिर 50 ग्राम, और उसमें धतूरा, आप जानते होंगे जो धतूरा शंकर भगवान को चढ़ता है, वो धतूरा का बीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, आपको मिल जाएगा किसी पंसारी के दुकान पे, आप ढूंढ सकते हो या फिर आपके आसपास में भी हो तो आप उसको लेके डाल सकते हो, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा आपको। तो उस धतूरे के बीज को आप सरसों के तेल में इतना बॉयल करो कि वो धतूरा का जो बीज है उसका जो अर्क है वो सरसों के तेल में आ जाए। फिर वो तेल आपको जो है अपने नोज़ पियर्सिंग बम्प के ऊपर रोज़ रात में लगा के, और कॉटन बॉल एक लेना है, उसके ऊपर उस ऑयल को भिगाना है, कॉटन बॉल में उसको ऑयल में भिगाना है और उस कॉटन बॉल को उस नोज़ पियर्सिंग बम्प के ऊपर आपको चिपका देना है और ओवरनाइट उसे रख देना है। इस तरीके से आप 15 दिन करोगे, बिलीव मी आपके नोज़ पियर्सिंग बम्प एकदम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे 15 दिन में ही, अगर आपके न्यू हैं तो। और अगर थोड़े से पुराने हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और 100% ये श्योर है कि आपके नोज़ पियर्सिंग बम्प जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सीरियसली आप मुझे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये सच में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और हाँ, मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ नोज़ पियर्सिंग बम्प ही नहीं, अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी गांठ जैसा आपको फील हो रहा है, वो कहीं पे भी हो, एक्चुअली ट्यूमर टाइप का जो ऐसा फील होता है किसी किसी के बॉडी में, कहीं पे भी ऐसे गांठ टाइप की बन जाती है, तो आप उसको लगा सकते हो। वो जो ऑयल है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ायदा देता है।
तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सेकेंड जो मेरा नुस्खा है, सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें थोड़े से प्याज काट के डाल दे दीजिए और थोड़ी सी हल्दी, और तीनों को एकदम धीमी आंच पे इतना पकाना है कि प्याज जब हल्का सा ब्राउनिश कलर का हो जाए, फिर उस तेल को छान लेना है। छान के उस तेल को अपने नोज़ पियर्सिंग बम पे या ईयर होल पियर्सिंग बम पे आपको लगाते रहना है, लगातार लगाते रहना है। 15 से 20 दिन में ही रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके नोज़ पियर्सिंग बम जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होके आपके जो नोज़ होल हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। और थर्ड जो है, अगर आप ठंडी में नोज़ होल करवा रहे हो तो जो ओस की बूंदें होती हैं, जिस ठंडी में पड़ती हैं, किसी पत्ते पे पड़ जाती हैं, घास पे पड़ जाती हैं, तो हम लोग जब होल करवाते थे तो हमारी दादी नानी क्या करती थी, वो ओस की बूंदें लेकर होल पे लगाती थी, तो कभी भी पकने के या फिर नोज़ पियर्सिंग बम्प होने के चांस ख़त्म हो जाते थे। अगर आप ठंडी में नोज़ होल करवा रहे हो तो वो ओस की बूंदें आप लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और नानी और दादी यही काम करती थी। पहले के ज़माने में कोई भी लोग डॉक्टर के पास ज़्यादा नहीं जाते थे, वो खुद से ही खुद का ट्रीटमेंट कर लेते थे। तो मैंने नानी दादी से जो भी पता किया वो आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के होम रेमेडीज़ DIY के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो भी हेल्पफुल लगी हो तो फिर से कहूँगी, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी DIY या मेकअप ट्यूटोरियल के साथ, इस साड़ी ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि मैं एवरीथिंग की वीडियो बनाती हूँ जो कि ऑल गर्ल्स के लिए होती हैं। तो गर्ल्स रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम की, हेयर प्रॉब्लम, हेयर सोल्यूशन, फेस सोल्यूशन, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आप मेरे चैनल पे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। बाय बाय।